स्वागत है। आज का हमारा पाठ है सप्तमः पाठ है और पाठ का नाम है अमृत बिंदुवः। ये आपकी पुस्तक बाल संस्कृत कणिका तृतीयो भागय में संकलित है और मैं प्रेरणा शर्मा इसका सरलार्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ दो बच्चे विद्या अध्ययन करते हुए दिख रहे हैं और ये आचार्य हैं जो उनको कुछ समझा रहे हैं, है ना। तो इस पाठ के अंदर भी कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनके द्वारा हमें नीतिगत शिक्षा या विद्या का महत्व या परोपकार का महत्व बताया गया है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। पाठ है सप्तमः पाठ है अमृत बिंदुवः। पहला श्लोक है पिबन्ति नद्ये स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। इस श्लोक के अंदर परोपकार का महत्व बताया गया है। प्रकृति की चीजें भी परोपकारी होती हैं। इसी उदाहरण से इन्होंने बताया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए। देखिए, नदियां हैं वो अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। नद्य यानी नदियां, पिबंती यानी पीती हैं, स्वयमेव यानी खुद ही, ना यानी नहीं, अम्ब यानी जल। नदियां अपना जल खुद नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, और वृक्ष हैं वो फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति शस्यम खलु वारिवाः, शस्यम यानी धान्य अनाज, और वारिवाह यानी बादल, और अद यानी खाना। तो बादल बरसात करते हैं और उससे अन्न उत्पन्न होता है, लेकिन वो निश्चय ही उस अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति यानी न वदन्ति, नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की शक्ति या विभूति क्या है? परोपकार के लिए होती है। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की शक्ति है वो परोपकार के लिए होती है, इसलिए मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। पहला ये श्लोक है, इसके अंदर नदी, वृक्ष, बादल और सज्जनों के द्वारा हमें बताया गया है कि हमें परोपकारी होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। इसमें सत्य की महत्ता बताई गई है। सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, जो बुरा लगे किसी को, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। नहीं ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, यहाँ पे संधि हुई है, सत्यम और अप्रियम जुड़ के सत्यम प्रियम हुए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, लेकिन प्रिय लगे लेकिन वो झूठ हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। बच्चों, इसमें ब्रू यानी बोलना और धर्म यानी कर्तव्य। सनातन यानी प्राचीन काल से, प्राचीन काल से जो चली आ रही बात होती है वो सनातन होता है। तो प्राचीन काल से यही कर्तव्य है कि सत्य बोले, प्रिय बोले, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोले जो अप्रिय हो, और ऐसा झूठ भी ना बोले जो प्रिय हो। यानी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लोगों को खुश करने के लिए हम लोग कई बार झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो कि प्रिय लगे, और ऐसा सच भी नहीं, कड़वी एकदम तरीके से कहनी चाहिए। कोई बात, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए
जो सच तो हो लेकिन वो अप्रिय हो, जो बुरी लगे, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। अब तीसरे श्लोक में देखिए विद्या का महत्व बताया है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या। विद्या हमें कैसे प्राप्त होती है? यदि हम सुख चाहेंगे तो हमें विद्या छोड़ देनी चाहिए, विद्या की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्या प्राप्ति के लिए थोड़ी कठिनाई होती है। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और सुखार्थी, यदि सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ दीजिए, और विद्यार्थी है तो उसे सुख छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए और सुखार्थी को, सुख चाहने वाले को, है ना, अर्थी है चाहने वाला। जो कोई व्यक्ति सुख चाहता है उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, उसे विद्या की कामना नहीं करनी चाहिए। और जो विद्यार्थी है उसे सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, उसे सुख छोड़ देना चाहिए। सुखार्थी न कुतः विद्या, विद्यार्थी न कुतः सुखम। सुख चाहने वाले को कहाँ विद्या और विद्या चाहने वाले को कहाँ सुख। यानी विद्या प्राप्त करने के लिए थोड़ी मुश्किलें आती हैं, उनको सहन कर लेना चाहिए। यदि हम सुख चाहेंगे तो हमें विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अब चौथा श्लोक देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयाः। गुण जो है गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणज्ञों में ज्यादा बढ़ते हैं, है ना, और निर्गुणों के पास जाके दोष बन जाते हैं। गुणा यानी गुण, गुणज्ञेषु, गुणज्ञ व्यक्तियों के पास गुण बनते हैं, गुण होते हैं, और वो निर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर, निर्गुण यानी गुणहीन, उनके पास जाके वो क्या हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं, कमियां बन जाती हैं। कैसे? उदाहरण दिया इन्होंने, सुस्वादु तोया, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट, तोया यानी जल, प्रभवंती नद्ये, नदियों में जो स्वादिष्ट जल बहता है वही समुद्र में जाके अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, खारा बन जाता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में जाकर के, समुद्र को प्राप्त होकर के, और वो स्वादिष्ट जल वाली जो नदियां है ना, स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं, नदियों में स्वादिष्ट जल बहता है, लेकिन वही नदियां जब समुद्र में आ जाती हैं तो उनका जल है वो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता, खारा हो जाता है। समुद्र का जल खारा होता है ना, आपको सबको पता है। न चोरहार्यम, अब पांचवा देखते हैं, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी वे करते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसमें विद्या रूपी धन को सबसे ज्यादा प्रधान बताया है। कि क्यों? क्योंकि न तो उसे चोर हार के ले सकता, चोर चुरा कर दूर नहीं ले जा सकता, किसको? विद्या को। और न च राजहार्यम, और न ही राजा उसको ले जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों में बंटती है, और न च भारकरी, और न ही उसका वजन लगता है। हमारे लिए वो भार बढ़ाने वाला नहीं होता है, विद्याधन है वो। और वे करते वर्धत एवं नित्यम, नित्यम यानी हमेशा ही, एवं ही, नित्यम ही, रोज ही, हमेशा ही। खर्च करने पर क्या होती है? विद्या बढ़ती है। किसी को हम बताएं कोई चीज तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो वे करने पर वर्धत बढ़ती है, एवं नित्य यानी नित्य ही। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सर्व सबसे प्रधान धन है। दुर्जन सज्जन भूयात, दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो जाता है, बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हो जाता है। और सज्जन है शांति मापनुयात, और सज्जन व्यक्ति है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। शांत है मुंचेत बंधने वे, और शांत व्यक्ति जो है वो सभी बंधनों से छूट जाता है। और मुक्त है चैन्यान विमोचेत, और मुक्त हुआ दूसरों को बंधन से छुटकारा दिलाता है, स्वतंत्र कराता है। तो यहाँ पर क्या है? किससे हो जाते हैं? दुर्जन सज्जन भूयात। देखिए, जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, तो दुर्जन व्यक्ति सज्जन प्राप्त हो जाता है, और सज्जन व्यक्ति जो होता है उसको ज्ञान प्राप्ति पे शांति प्राप्त होती है। और शांत व्यक्ति जो होता है वो सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। और मुक्त हुआ जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों से छूट जाता है वह दूसरों को भी मुक्ति दिलाता है, बंधनों से छुड़ाता है। इस तरह
इन जो श्लोक हैं 6 श्लोक के अंदर आपको नीतिगत शिक्षा दी गई है। पहले में परोपकार की शिक्षा है, दूसरे में सत्य बोलने की है और झूठ नहीं बोलने की है, तीसरे में विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा सुख की कामना करोगे तो विद्या प्राप्त नहीं होगी, और चौथे के अंदर ये है कि जो गुण हैं वो गुण के व्यक्तियों में गुण होते हैं और निर्गुण व्यक्तियों में जाकर वही दोष बन जाते हैं। और इसमें विद्या धन है वो सर्वधन प्रधान है, और इसमें ज्ञान प्राप्ति से दुर्जन सज्जन हो जाता है और सज्जन शांति प्राप्त करता है, और शांत व्यक्ति बंधनों से छूट जाता है, और सांसारिक बंधनों से छूटा हुआ शांत व्यक्ति है दूसरों को भी विमोचित बंधनों से मुक्त कराता है। अब इसके अर्थ एक बार फिर जान लेते हैं। श्लोक में तो हमने देखे ही थे, अम्भय मीन्स जल। कहाँ आया था ये अम्भय है, बताओ कौन से श्लोक में आया था? ये आया था पिबंती नद्यः स्वयमेव नाम्भः, पहले श्लोक में है ना। नदियां अपने आप ही जल नहीं पीती हैं। शस्यम धान या अन्न, धान और अन्न कब होता है पैदा? जब बादल बरसते हैं। तो वारिवा है यानी बादल, बादल बरसते हैं, पानी बरसाते हैं, धन अन्न होता है, धान पैदा होता है, लेकिन उसको खुद बादल नहीं खाते हैं। सत्य यानी सज्जन, विभूति यानी शक्ति, ब्रू यानी बोलना, अमृतम सत्य, धर्म कर्तव्य, सनातन प्राचीन, सुखार्थी सुख चाहने वाला, विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला, निर्गुण गुणहीन, गुणज्ञ गुणी, सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली, अपेय पीने योग्य नहीं है जो, भू यानी उत्पन्न होना, चोरहारियम चोरों द्वारा चुराए जाने योग्य, राजहारियम जो राजा द्वारा छीना जा सके, भ्रातृभाज्यम भाइयों द्वारा बांटने योग्य, बाहरकारी बार बढ़ाने वाली, आप प्राप्त करना, विमोचित स्वतंत्र करना, और मुक्त यानी स्वतंत्र कराना। चिल्ड्रन, अब हमने ये पाठ अमृत बिंदु है पूरा कर लिया है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।